हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में लगभग 3 से 4 नंबर के सवाल कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर से बनते ही बनते हैं गाइस। और अगर हमें एग्ज़ाम हॉल में ये पता हो कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है और हमें उसका बेसिकली सॉल्व करना आता हो, तो हमें सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि अधिकांश बच्चों को क्वेश्चन बनते तो हैं, लेकिन एग्ज़ाम देते समय उन लोगों को टाइम कम पड़ जाता है। और अगर हमें गाइस ये पता हो कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है और इसे किस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है, तो हम किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं गाइस। चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को बताता हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार की होती है। गाइस कोडिंग डिकोडिंग 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले लेटर कोडिंग, दूसरे नंबर नंबर कोडिंग और तीसरे नंबर सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। गाइस लेटर कोडिंग भी आज हम इस वीडियो में लेटर कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो लेटर कोडिंग भी गाइस 5 प्रकार की होती है। तो पहले नंबर पे आती है रिवर्सल ऑर्डर। रिवर्सल ऑर्डर का मतलब होता है विपरीत क्रम। जैसा जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। तो कवर को रिवॉक के रूप में लिखा है, तो कोर्स को क्या लिखा जाएगा। जैसा कि गाइस कवर दिया है और कवर को रिवॉक लिखा है, तो कोर्स को क्या क्या लिखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रिवर्सल ऑर्डर में लिखा है विपरीत क्रम में। तो सी की प्लेस वैल्यू गाइस 3 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, बी की प्लेस वैल्यू 22, ई की प्लेस वैल्यू 5 और आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। इसी को रिवर्सल ऑर्डर में लिखने के लिए हमें गाइस प्लेस वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें प्लेस वैल्यू लगभग याद होना चाहिए। मैंने आपको एक वीडियो भी इसके ऊपर बना रखी है, आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं। तो विपरीत क्रम में मतलब कि पहला वर्ड लास्ट में और लास्ट वाला वर्ड पहले। आप लोगों को आसानी से दिख रहा होगा। सबसे लास्ट वाला वर्ड जो आर है वो हमने आगे लिख दिया, फिर आर के बाद ई है, उसके बाद ई लिख दिया हमने, और वी है। बी यहाँ से भी बीच में आ रहा है और यहाँ से भी बीच में आ रहा है, इसलिए एग्जिट बी का बी वहीं का वहीं लिख दिया, और फिर ओ यहाँ आ गया और सी यहाँ आ गया। इसी को विपरीत क्रम या रिवर्सल ऑर्डर कहते हैं गाइस। और ये बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। अगर हमें पहले से पता हो कि क्वेश्चन कैसा बना है, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार अब हम कोर्सेज को देखेंगे। कोर्सेज की सी सब में लास्ट में पहुंचा दी हमने, ओ को उसके बाद, यू को उसके बाद, आर वहीं, और एस फिर यहाँ आ गया और ई यहाँ आ गया। अब सेकंड नंबर आता है अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर बहुत ही आसानी से हम किसी भी अपोजिट लेटर को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी भी शब्द की मतलब टोटल 26 लेटरों की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए गाइस, कि कौन सा लेटर किस प्लेस वैल्यू, कौन से लेटर की क्या प्लेस वैल्यू है। जैसा कि मैंने लिख रखा है गाइस, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, बी की प्लेस वैल्यू होती है 22, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, और आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5,
एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24। अगर जैसा कि हमें प्लेस वैल्यू पता है तो हम किसी भी शब्द का अपोजिट लेटर आसानी से निकाल सकते हैं गाइस। मैंने आपको एक वीडियो में बता भी रखा है, देखिए अभी यहाँ भी समझा देता हूँ। जैसा कि x की प्लेस वैल्यू 24 है और e की प्लेस वैल्यू 3 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने पर अगर हमें 27 प्राप्त होता है तो वह एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं। उसी प्रकार गाइस 15 और 12 को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने पर 27 प्राप्त होगा तो यह एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। 22 और 5 को जोड़ेंगे तो 27 होगा, यह एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। 22 और 5 को जोड़ेंगे तो 27 प्राप्त होगा गाइस। और 18 और 9 को जोड़ेंगे तब भी हमें 27 ही प्राप्त होगा और यह एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। अब हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर उसी में समझने के लिए। तो x की प्लेस वैल्यू होती है गाइस 24। 24 में अगर 3 प्लस ये 3 सी की प्लेस वैल्यू है, 3 प्लस 27 हो जाएगा। और एल की प्लेस वैल्यू होती है गाइस 12 और ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा गाइस। उसी प्रकार ई की प्लेस वैल्यू होती है 5 और वी की प्लेस वैल्यू होती है 22। इन दोनों को जोड़ेंगे 27 आ जाएगा और यह भी एक दूसरे के 27 आ गया, यानी वह एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। बी की प्लेस वैल्यू 22, ई की प्लेस वैल्यू 5, आई की प्लेस वैल्यू 9 है, आर की प्लेस वैल्यू 18। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 27 प्राप्त होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोशिश दिया गया है यहाँ पे। अब सी की प्लेस वैल्यू है गाइस सी की प्लेस वैल्यू 3 है, एक्स की प्लेस वैल्यू 24 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 27 प्राप्त होगा। उसी प्रकार ओ की प्लेस वैल्यू 15 है और एल की प्लेस वैल्यू 12 है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 प्राप्त हो जाएगा। मैं प्लेस वैल्यू गाइस इसलिए यहाँ पर लिख रखा हूँ क्योंकि हमें याद करने, जितनी बार हम लिखेंगे गाइस उतना हमें याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती और भूलते भी नहीं है, इसलिए हमें प्लेस वैल्यू याद हो जाती है। यू की प्लेस वैल्यू होती है 21 और एफ की प्लेस वैल्यू होती है गाइस 6। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। एस की प्लेस वैल्यू होती है गाइस 19, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, बी की प्लेस वैल्यू होती है 22। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। इसी प्रकार हम आसानी से किसी भी अपोजिट लेटर को सॉल्व कर सकते हैं, बस खाली हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। हम किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर बना सकते हैं। सिर्फ दो दो अंकों को जोड़कर 27 प्राप्त होना चाहिए, वह दो अंक एक दूसरे के विपरीत अपोजिट लेटर होंगे गाइस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड, सब्सट्रैक्ट और इंटरचेंज लेटर के बारे में पढ़ेंगे और मिसलेनियस के बारे में भी पढ़ेंगे, जो 3 प्रकार का होता है: मिक्सचर, अपोजिट साइड, कॉन्सोनेंट और वोवल्स। क्योंकि इसमें कुछ में वोवल्स पूछ लेता है, कुछ में कॉन्सोनेंट पूछता है। ऐसी ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बिल्कुल मैंने अपने हाथ से नोट्स बना रखे हैं। मैं भी गाइस कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो अच्छी है और गाइस मैं बिल्कुल 0 लेवल से तैयारी कर रहा हूँ अभी, तो मैं वही कंटेंट यहाँ पर डालता हूँ जो आसान हो
और जो हर एग्ज़ाम में आता है गाइस। अब ये कोडिंग डिकोडिंग वाले क्योंकि मैंने अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, तो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन कम से कम 4 क्वेश्चन आए थे गाइस। इसलिए मैंने इस चैप्टर को पूरी तरह ख़त्म कर रखा है। आगे ऐसी ही सरल और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वीडियो मैंने बनाई है और भी, तो उनको मैं कुछ टाइम बाद अपलोड करूँगा। तो आप वो वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।